पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायस्य सप्तमः श्लोकः। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा। इसमें ज्ञान के 20 साधन बतलाए गए हैं। ये 20 साधन हमारे व्यावहारिक एवं नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। जितना व्यवहार शुद्ध होगा अंतःकरण शुद्ध होगा और तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इनसे विपरीत होंगे तो वो अज्ञान है और इनको भगवान ने ज्ञान कहा है, यानी ज्ञान के साधन है, इनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। अमानित्वम, वही जो पीछे पड़ा, अतिमानिता का अभाव, अपने में पूज्यता का अभाव, अभिमान से रहित होना। अदम्भित्वम, दंभाचरण का अभाव, बाहर दिखावा नहीं करना किसी बात का, पाखंड नहीं करना। तो अदम्भित्वम, दंभाचरण का अभाव। अहिंसा, किसी भी प्राणी को ना सताना, मन से बुरा ना सोचना, वाणी से कटु ना कहना, और कर्म से भी, शरीर से भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा इस प्रकार से ना करना, कर्म से हिंसा भी ना करनी। तो ये हो गए 3। शांति, सहनशीलता,
आर्जवम, शांति वही क्षमा भाव, कोई क्रोध करे तो भी मन में विकार ना हो, और कोई कुछ कह दे उसको सहन करना, शांति। शांति नहीं बोलना, शांति। आर्जवम, सरलता, मन वाणी की निर्मलता। आचार्योपासनम, श्रद्धा भक्ति सहित आचार्यों की सेवा करना, घर में बड़ों की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। शौचम, पवित्रता, अंदर बाहर की पवित्रता, बाहर शरीर को शुद्ध रखना, अंतःकरण को पवित्र रखना, छल कपट से रहित रखना। शौचम। स्थैर्यम, शरीर की और मन की स्थिरता। आत्म विनिग्रह, मन और इंद्रियों का निग्रह रखना, संयम करना। मन जिधर जाए जाने दिया, आज मेरा मन नहीं कर रहा, इंद्रियां जिधर जाए जाने दिया, तो ये निग्रह नहीं होता। इनको वश में रखना, जो देखने योग्य हो देखो, जो सुनने योग्य हो सुनो। इस प्रकार से सरल करके बच्चों को बतलाना आपने। इस प्रकार इसका ये अर्थ हुआ। दोबारा उच्चारण। अमानित्व, मदम्भित्व, महिंसा, क्षान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यम्, आत्मविनिग्रह। कितने लक्षण आया इसमें? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मनिग्रह। 9 साधन ज्ञान के आए हैं। यही दैवी संपदा में भी हमने पढ़े। फिर भी कुछ फर्क है इसमें। अगला श्लोक नंबर 8। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना, आसक्ति ना होना, जुड़ ना जाना कि यही चीज़ देखनी है, यही चीज़ खानी है, यही चीज़ सुननी है। इस प्रकार राग ना होना। जो लाभदायक है वही सुनना, वही देखना। तो इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, अनहंकार, अहंकार से रहित होना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म लेते समय कितना दुख होता है, मृत्यु होती है तो कितना दुख होता है, जब वृद्धावस्था आती है तो कितना दुख होता है, व्याधि कोई शरीर को रोग लग जाए तो कितना कष्ट होता है। इस प्रकार जो शरीर के ये विकार हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनमें दुखों और दोषों को देखना ये बहुत दुखदायक हैं। इसलिए ऐसा यत्न करो कि दोबारा जन्म ही ना हो। तो ये भी एक साधन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुखों और दोषों को देखना। तो इसका उच्चारण है इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। श्लोक नंबर 9। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्टानिष्टो भी बोल सकते हैं, चित्तत्व बोलो तो। अगर चित्तत्वम बोला गया है तो इष्टानिष्टो भी, जहाँ छंद भंग ना होता हो तो वहाँ स्वर भी लगाया जा सकता है। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। असक्ति यानी अनासक्ति। कौन सा अध्याय है? 13वां अध्याय।
इसका श्लोक नंबर 9। अशक्ति और अनासक्ति एक ही अर्थ होता है, शक्ति और आसक्ति एक ही अर्थ होता है। तो किसमें अशक्ति ना होना और ममता भी ना होना, अनभिष्वंगा, दोनों चीजें होनी। अशक्ति से भी बढ़कर फिर अनभिष्वंगा, यानी पहले पुत्र दार गृहादिषु, पुत्र में, दार स्त्री में, गृहादिषु घर में आसक्ति का अभाव, और अनभिष्वंगा ममता का ना होना। ये मेरे हैं, ये सदा बने रहेंगे, कुछ समय के लिए है, तुम्हारे भास हो रहे हैं, वो भी प्रतीत हो रहे हैं, नाटक करने के लिए मिला है बस। फिर जैसे यात्री का मेल है वैसे सबने चले जाना है, इसलिए इसमें आसक्ति, अटैचमेंट, बहुत अधिक राग हो जाना, जुड़ जाना, मेरा पुत्र कहीं बाहर ना जाए, यहीं बैठा रहे, पढ़ने ना जाए, ऐसे भी कईयों का होता है। तो ये आसक्ति होती है, उसका अभाव अशक्ति, और अनभिष्वंगा होता है ममता का अभाव। और भी उसके कुछ हो जाने पर धन नष्ट हुआ, मैं ही नष्ट हो गया, तो अनभिष्वंगा बोलते हैं इसको। अशक्तिरन विश्वंगः पुत्र दार गृहादिषु, पुत्र पत्नी घर आदि में आसक्ति का ना होना, ममता का ना होना। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, ममपद मनई बांध भरी डोरी। सुंदरकांड में भी आता है कहाँ कहाँ हमें ममता होती है, जननी में, जनक में, संबंधी में, पुत्र में, पत्नी में, पति में, तन में, अपने शरीर में सबसे ज्यादा, धन में, घर में, सुहृद मित्रों में, परिवार में। तो इनमें आसक्ति और ममता का ना होना। और नित्यम च समचित्तत्वम, नित्य चित्त का सम रहना, किसमें, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, इष्ट मन के अनुकूल मिलने पर, अनिष्ट मन के प्रतिकूल मिलने पर नित्य ही चित्त का सम रहना। इष्ट मिले तो ठीक है, फूले नहीं कि बहुत अच्छा हो गया, और अनिष्ट मिले तो दुख में तड़पने लग जाए, नहीं, दोनों में सम रहना। इष्ट यानी मन के अनुकूल मिले तो सोचे कि पुण्य क्षीण हो रहे हैं, हर्षित थोड़ी होना चाहिए, और प्रतिकूल मिले, अनिष्ट मिले तो सोचे मेरे पाप क्षय हो रहे हैं। नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, पत्तिषु मैंने उपपत्तिषु, मिलने पर, प्राप्ति में। तो इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त का सदा सम रहना। अशक्तिरन विश्वंगः पुत्र दार गृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। श्लोक नंबर 10 देख लेना, सिलेबस तो चल रहा है, उसी में से देख। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। मरती मरती बोलते हैं कई बार, ये इमरती थोड़ी है खाने वाली, मरतिर बोलना है, मरतिर, मरण, मृत्यु अलग होती है, मरण, मरण बोलेंगे कई, मरण, मरती, ये गलत है उच्चारण, मरतिर, माँ पूरा, र पूरा, मरतिर। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। च और मई मेरे में, अनन्य योगेन भक्ति, अनन्य योग से, अव्यभिचारिणी भक्ति, कभी परिवर्तित ना होने वाली भक्ति का होना, अनन्य भक्ति का होना। ये नहीं
कुछ अनुकूल मिल गया तो भक्ति बढ़ गई, प्रतिकूल मिल गया तो भक्ति घट गई। नहीं, अव्यभिचारिणी भक्ति होती है, परिवर्तित ना हो जो। ऐसे वृत्ति भी हमारी कई बार व्यभिचारिणी वृत्ति होती है, कभी परमात्मा में लगती है, कभी विषयों में, तो वो व्यभिचारिणी होगी। तो व्यभिचारिणी नहीं, अव्यभिचारिणी आया, एक जैसी भक्ति रहना या अनन्य भक्ति, परमात्मा के सिवाय अन्य किसी में चित्त ना लगे। मई च और मेरे में अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति का होना। विविक्त देश सेवित्वम, एकांत देश का सेवन करना। एकांत देश का यानी जहाँ अधिक कोलाहल ना हो, शांत हो, वहाँ पर रहना। गीता ये पढ़ी है बच्चे, कितनी गीता जा अरतिर जन संसदी, जन समुदाय में अरति प्रेम का ना होना। जन समुदाय का मतलब यहाँ दुष्टों की संगति से लेना है, दुष्टों की संगति में प्रेम ना करना, सत्संग में सज्जनों का संग करना, ये है अरतिर जन संसदी। जन संसद का दुष्टों के संग में प्रेम ना करना। विविक्त देश सेवित्वम, एकांत देश का सेवन करना। शांत स्थान में विचार करना, पढ़ना, भजन करना। विविक्त देश सेवित्वम, अरतिर प्रेम ना होना जन संसदी, जन समुदाय में, दुष्टों की संगति में। जो अध्यात्म मार्ग के, परमार्थ मार्ग के प्रतिकूल लोग हैं, वहाँ ज़्यादा ना बैठना, कि जैसा संग वैसा रंग। तो इसलिए जो अच्छे पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अच्छे अच्छों की संगति करते हैं, नहीं तो अलग ही रहते हैं। तो विविक्त देश सेवित्वम, अरतिर जन संसदी, जन समुदाय में प्रेम का ना होना। भाष्य में स्पष्ट बताया गया है कि यहाँ पर संसद समवायो, यानी यहाँ पर दूसरा विषयी पुरुषों के संग को संसद कहा गया है, महापुरुषों के संग को संसद नहीं कहा गया। संसदी, संसद में, संसद होती है समुदाय, भीड़। तो ऐसे लोगों के समुदाय में, जो परमात्मा को नहीं मानने वाले विषयी पुरुषों के समुदाय में, संसद में प्रेम का ना होना। यानी बच्चों को ये बताना है, दुष्ट पुरुषों की संगति ना करना। आगे, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानम यद तोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानम यद तोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, नित्य प्रति अध्यात्म ज्ञान में लगे रहना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा का दर्शन करना। तत्व ज्ञान के तात्पर्य रूप परमात्मा का दर्शनम, दर्शन करना, अनुभव करना, परमात्मा के साथ एकता हो जाना। ये 20 साधन हुए। एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये सब ज्ञान कहा गया है। यत अतो अन्यथा, जो इसके विपरीत है, वह अज्ञानम प्रोक्तम, वह अज्ञान कहा गया है। अब अज्ञान कहा गया मतलब सारे उल्टे लेते जाओ। जैसे अमानित्वम का मानित्वम, मानित्व, दंभित्व, हिंसा, सहनशीलता ना होना, सरल ना होना, सेवा ना करना, आचार्य उपासना ना करना, अपवित्रता होनी, स्थिरता ना होनी, इंद्रियों का संयम ना करना, राग करना, अहंकार करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों को ना देखना, और पुत्र धन स्त्री घर आदि में आसक्ति करना, ममता करना, और सम ना रहना, इष्ट निष्ठ में मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति का ना होना, बदलने वाली भक्ति होना या होना ही ना। इस और विविक्त देश सेवित्वम, यानी एकांत देश का सेवन ना करना, विषयी पुरुषों की संगति में बैठे रहना,
और अध्यात्म ज्ञान नित्य प्रति ना करना और परमात्मा को ना देखना, अनुभव ना करना, ये सब विपरीत होंगे तो ये अज्ञान हो जाएगा। उच्चारण एक बार सभी श्लोकों का 2-2 बार दोबारा कर रहे हैं। अनित्व मदम्बित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह अमानित्व मदम्बित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनऽहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनऽहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जन संसदि मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा। ओम तत्सत्।